गुड मॉर्निंग टू ऑल द ब्यूटीफुल मदर्स। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे बात करूंगी कि आप लोग छोटे बच्चे को किस तरीके से लिखाने की शुरुआत करा सकते हैं। तो काफी बार मदर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे को पहले क्या लिखाए, क्योंकि बच्चे अभी बहुत ही छोटे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि आप छोटे बच्चे को किस तरीके से लिखाने की शुरुआत करा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है वो है बच्चे का फाइन मोटर स्किल डेवलप होना चाहिए। फाइन मोटर स्किल मतलब बच्चों के जो फिंगर मसल्स है वो डेवलप होने चाहिए, क्योंकि हमें लिखने के लिए इन 3 फिंगर्स की जरूरत पड़ती है और इन 3 फिंगर्स की मदद से ही हम पेंसिल को पकड़ते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे का फाइन मोटर स्किल डेवलप हो। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने फाइन मोटर स्किल एक्टिविटीज बताई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको अपने बच्चों को कराना है स्क्रिबलिंग, बिकॉज स्क्रिबलिंग जो होता है वो फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्क्रिबलिंग में आपको बेसिकली बच्चों को कलर्स दे देने हैं, लेकिन आपको देखना है कि कलर्स मोटे होने चाहिए, क्योंकि बच्चे अभी बहुत ज्यादा छोटे हैं, ताकि बच्चे इजिली कलर्स पकड़ पाए। आप बच्चे को कलर दे दीजिए और उन्हें बोलिए चलो आप अभी स्क्रिबल करो, कोई भी कलर। तो ये होता है स्क्रिबलिंग। जब आपको लगे कि बच्चा अच्छे से स्क्रिबलिंग कर पा रहा है, बच्चा अभी 3 फिंगर की मदद से अच्छे से कलर पकड़ पा रहा है, तो उसके बाद हम कराते हैं कलरिंग। कलरिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा जितना ज्यादा कलरिंग प्रैक्टिस करेगा, बच्चे पेंसिल होल्डिंग उतनी ही जल्दी सीखेंगे। आप स्टार्टिंग में देखिएगा बच्चे कलर्स इस तरीके से पकड़ते हैं, लेकिन जब आप बच्चे को कलरिंग प्रैक्टिस कराइएगा, धीरे धीरे आप देखिएगा बच्चा इस तरीके से कलर पकड़ेगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि छोटे बच्चे को कलरिंग किस तरीके से सिखा सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। जब बच्चों का कलरिंग स्किल अच्छे से डेवलप हो जाए, फिर आप स्ट्रोक सिखाना शुरू कर सकते हैं। स्ट्रोक्स छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्ट्रोक्स की मदद से आप बच्चे को इजीली लिखना सिखा सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज अच्छे से कराना है, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाना है। स्ट्रोक्स में हमें बच्चे को काफी सारी चीजें सिखानी होती है। तो सबसे पहला है स्टैंडिंग लाइन, और इसको हम वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। तो ये है स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद आता है स्लीपिंग लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस लाइन को हम कहते हैं स्लीपिंग लाइन। उसके बाद आता है स्लैंटिंग लाइन, और स्लैंटिंग लाइन जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, राइट स्लैंटिंग लाइन और लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। तो इस लाइन को हम राइट स्लैंटिंग लाइन इसलिए कहते हैं, अगर आप देखिएगा ये राइट की तरफ झुका हुआ है ना, राइट की तरफ ये झुका है, इसलिए हम इसको राइट स्लैंटिंग लाइन कहते हैं। और इसको हम लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है। उसके बाद आता है कर्व। कर्व में सबसे पहले है राइट कर्व, लेफ्ट कर्व। इसको हम राइट कर्व कहते हैं क्योंकि ये राइट की तरफ फेस कर रहा है, और इसको हम लेफ्ट कर्व कहते हैं क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ फेस कर रहा है। उसके बाद है अप कर्व। इसको हम अप कर्व कहते हैं क्योंकि ये अप के तरफ फेस कर रहा है। फिर है डाउन कर्व। इसको हम डाउन कर्व कहते हैं क्योंकि ये डाउन के तरफ फेस कर रहा है। और ये है सर्कल। स्ट्रोक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्ट्रोक्स अच्छे से कराइए, क्योंकि एक बार अगर बेस क्लियर हो जाए तो आप देखिएगा कि आप जब आगे लिखा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और बच्चा बहुत ही जल्दी जल्दी सीखेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग छोटे बच्चे को किस तरीके से लाइंस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले लाइन हमें बच्चे को सिखानी है वो है स्टैंडिंग लाइन। तो कोई भी चीज अगर आप बच्चे को सिखाते हैं तो अट्रैक्टिव वे से आपको सिखाना है। ऐसा नहीं है कि आपने कॉपी दिया और आपने करो, नहीं, आपको बच्चे को अट्रैक्टिव वे से सिखाना है, इंटरेस्टिंग वे से आपको बच्चे को सिखाना है। जैसे आप देखिएगा तो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर लिया है, तो आप बच्चे को बता सकते हो बेबी पता है इसको लाइन कहते हैं, देखो इसको लाइन कहते हैं। और ये जो लाइन है ना ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, ये लाइन जो है ये खड़ा है, तो इसका नाम क्या है स्टैंडिंग लाइन। इसका नाम क्या है स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरीके से आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, बेसिकली आप बच्चों को कलर्स दे दीजिए और कहिए चलो ठीक है आप इस लाइन में कलर करो।
तो कोई भी चीज जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो सबसे पहले खुद करके दिखाइए। तो अब बच्चे को बताइए आपको इस तरीके से कलर करना है, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। तो आप इस तरीके से आप बच्चे को कलर कराइए। तो इससे क्या हो गया कि बच्चे को एक आइडिया हो गया स्टैंडिंग लाइन के बारे में। उसके बाद जो है आप रेनबो राइटिंग करा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम सबको पता है कि रेनबो में 7 कलर्स होता है, तो आप बच्चे को आप 7 कलर्स दे दीजिए और बच्चे को बताइए बेबी अभी आपको इसमें रेनबो राइटिंग करना है। तो बेसिकली रेनबो राइटिंग क्या होता है, जैसे आपने कलर दिया बच्चे को, तो जैसे एक एक करके, और आपको बच्चे को बोलना है कि आपको बोलना है स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद ऑरेंज कलर, स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरीके से क्या है, आपको बच्चे को हर कलर से ये कराना है। तो 7 कलर्स है, तो 7 कलर्स से आपको लाइन कराना है। जितना ज्यादा आप कराइएगा बच्चे का ग्रिप अच्छा होगा, बच्चा अच्छे से कलर पकड़ पाएगा। उसके बाद जो है बच्चे को जो 7 कलर्स है उसके नाम याद हो जाएंगे। उसके बाद देखना धीरे धीरे जो है आपको बच्चों को कलर्स देने की जरूरत नहीं होगी, बच्चा खुद ही कलर लेगा और करेगा। तो रेनबो राइटिंग जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हर स्ट्रोक्स के लिए इस तरीके से आप बना के करा सकते हैं। जब रेनबो राइटिंग हो जाए तो उसके बाद आप देखिए मैंने यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन लिखा है और मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया है जिसमें मैंने दाल चिपका दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को इस तरीके से आप फील करवा सकते हैं। जैसे मैंने दाल चिपकाया है, आप इसमें धागा चिपका सकते हैं, कुछ भी आप चिपका सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप बच्चे को इस तरीके से फील करवाइए और बोलिए ये तो स्टैंडिंग लाइन है, मम्मा ने तो पहले कराया है ना आपको। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या है, बच्चा फील कर पाएगा स्टैंडिंग लाइन को। और आप देखिएगा यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है और इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो आप यहाँ पे एक बच्चे को एक एक्टिविटी करा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने राजमा ले लिया है, आप बच्चे को बोलिए आप लाइन में यहाँ पे एक एक करके राजमा को रखिए। तो इससे क्या होगा, बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिएगा मैंने यहाँ पे स्टैंडिंग लाइंस जो है ड्रॉ कर लिया है। तो अभी क्या करना है, आपको बच्चे को इसको ट्रेस करवाना है। तो सबसे पहले आपको ऐसे फिंगर से कराना है स्टैंडिंग लाइन। जब भी आप कोई चीज कराते हैं तो सबसे पहले आप करके दिखाइए, फिर बच्चे को करने के लिए बोलिए। तो ये जब हो जाता है उसके बाद आप बच्चे को कलर दीजिए। तो मैं ये बोलूंगी सबसे पहले आप कलर ही दीजिए बच्चे को, और मोटे कलर दीजिए, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो बच्चे पतली पेंसिल्स नहीं पकड़ पाएंगे मे बी। तो आप इसको पहले कलर से ही प्रैक्टिस करवाइए। तो जैसे स्टैंडिंग लाइन है, आप बच्चे को बताइए कि पहले तो मम्मा करके बताएगी स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद बेबी करेगा। मे बी छोटे बच्चे ऐसे करे, आप देखिएगा बच्चा जो है स्टार्टिंग में सही से नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से करेंगे। तो आपको क्या करना है, बच्चे को मोटिवेट करना है। तो जैसे मान लीजिए बच्चे का पूरा कंप्लीट हो जाता है, आप राइट कीजिए, चेक कीजिए। उसके बाद कभी आप स्टार दीजिए, कभी आप फ्लावर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो है ये सारी चीजें बहुत ही पसंद करते हैं। फिर आप यहाँ पे भी स्टार दे सकते हैं, क्योंकि मैं नर्सरी की टीचर हूँ, मैं देखती हूँ बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन लिख लिया है और यहाँ पे मैंने जो है इसके कंपेयर में थोड़े लाइंस थोड़े छोटे ड्रॉ किया है। तो इसको भी आप बच्चे को जैसे कलर से करवाइए, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए यहाँ पे जो है मैंने डॉट्स कम कर दिए हैं। फिर आगे जैसे मान लीजिए आप जैसे बच्चे को आप देख रहे हो कि बच्चा अभी बिग लाइंस अच्छे से कर रहा है, फिर उसके बाद और छोटे कर लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए मैंने 3 डॉट्स दिए हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 डॉट्स दिए हैं। जैसे जैसे बच्चा अच्छे से करेगा आपको डॉट कम कर देना है, क्योंकि बच्चे को तब तक एक आइडिया हो जाती है। तो मैं बोलना चाहती हूँ जब भी आप कोई भी नया चीज इंट्रोड्यूस करें तो आप थोड़ा सा टाइम ले, थोड़ा टाइम लेके करें, हड़बड़ी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको जो ये सारी चीजों का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने वर्कशीट्स रेडी की है। छोटे बच्चों के लिए जो कलरफुल जो वर्कशीट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चे जो है कार्टून देखते हैं और कार्टून की दुनिया जो है वो बहुत ज्यादा कलरफुल है। तो अगर आप रोज रोज बच्चे को ऐसे ही कॉपी वाइट पकड़ा दीजिएगा तो मे बी बच्चा अट्रैक्ट ना हो, बच्चे को इंटरेस्ट ना आए। लेकिन अगर इस तरीके से अगर आप रेडी करके देते हैं कॉपी, तो बच्चा भी वेट करेगा कि मम्मा आज मुझे क्या देने वाली है। तो इस वर्कशीट में आप देखो इसमें सारे स्टैंडिंग लाइन मैंने ड्रॉ किया है। तो ये भी आप बच्चे को कराइए।
बच्चे को कलर्स दीजिए करने के लिए। स्टैंडिंग लाइन, जब भी आप बच्चे को कराते हैं तो आपको बच्चे को बोलना है कि आपको बोल बोल के करना है, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरीके से आप बच्चे को कराइए। तो आपको इस तरीके से कलरफुल वर्कशीट्स बनानी है। मे बी ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो, लेकिन जो है बच्चा बहुत अट्रैक्ट होता है, बच्चे को कलरफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और आपको एक चीज़ देखना है कि बच्चा कभी बोर ना हो जाए, और आपको बच्चे का लिखने के प्रति इंटरेस्ट भी जगाना है और साथ में मोटिवेट भी करना है। यहाँ पे मैंने एक लता ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि बेसिकली यही है कि आपको चीज़ें कलरफुल दिखानी है। फिर इसमें भी आप कराइए। फिर यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 डॉट्स दिए हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरीके से आपको बच्चे को कराना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करवाइएगा बच्चे को, उतना जल्दी आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे यही बोलूंगी कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे एडवाइस मत दीजिए। बच्चा जैसा भी करे आपको बोलना है वेरी गुड। डांटना नहीं है बच्चे को, या तो फिर कंपेयर नहीं करना है कि देखो तुम्हारा फ्रेंड जल्दी कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि हर बच्चा अलग है, कोई शायद जल्दी सीखता है, कोई शायद लेट सीखता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर देखिए, मैंने यहाँ पे सिंपली सर्कल स्टिक कर दिए हैं और उसके नीचे डॉट्स डाल दिया है। तो इस तरीके से वर्कशीट बना के आप भी करा सकते हैं। स्टैंडिंग लाइन जब हो जाए फिर आपको आना है स्लीपिंग लाइन में। इसको कहा जाता है स्लीपिंग लाइन। तो आप बच्चे को इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बेबी देखो ये लाइन है और जो लाइन है आज यहाँ पे सोई हुई है ना। लाइन जो है स्लीपिंग पोजीशन में है, तो इसको कहते हैं स्लीपिंग लाइन। कौन सी लाइन कहते हैं? स्लीपिंग लाइन। फिर उसके बाद जो है इसमें भी आप बच्चे को कलर करवाइए, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। उसके बाद जो है रेनबो राइटिंग है। फिर उसके बाद आप बच्चे को रेनबो राइटिंग कराइए, येलो कलर, ऑरेंज कलर। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए यहाँ पे मैंने स्लीपिंग लाइन लिख दिया है, यहाँ पे मैंने धागा चिपकाया है। तो आप यहाँ पे बच्चे को इस तरीके से फील करवा सकते हैं, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। आप यहाँ पे कोई भी एक एक्टिविटी करवा सकते हैं। आप पोस्टर कलर्स से फिंगर प्रिंटिंग भी करा सकते हैं। छोटे बच्चे फिंगर प्रिंटिंग बहुत इंजॉय करते हैं। उसके बाद आप बच्चे को ये सारे जो लाइंस है पहले फिंगर से आप ट्रेस करवाइए। उसके बाद आप कलर दीजिए। फिर आप देखिए कि बच्चा का अगर ग्रिपिंग अच्छा है, बच्चा अगर अच्छे से पकड़ पा रहा है, तो आप पेंसिल से भी करा सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि पहले आप कलर से कराइए ताकि वो अट्रैक्टिव लगे देखने में। उसके बाद कराइए स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। तो इस तरीके से कराना है। जब आप देख रहे हैं कि बच्चा अच्छे से ट्रेस कर रहा है बिग लाइंस, फिर डॉट्स जो है उसको कम कर देने हैं, स्लीपिंग लाइन। फिर देखिए यहाँ पे मैंने स्लीपिंग लाइन की वर्कशीट रेडी कर ली है। तो कुछ भी मत ड्रॉ कर दीजिए, जैसे मीनिंगफुल ड्रॉ कीजिए। जैसे कैट है, कैट फिश खाती है। जब रेन होता है हम अम्ब्रेला यूज करते हैं। तो इस तरीके से मीनिंगफुल कुछ आप ड्रॉ कीजिए और इसको ट्रेस कराइए, स्लीपिंग लाइन। यहाँ पे जो है मैंने 5 सेंस ऑर्गन का ड्रॉ किया है। आईज की मदद से हम देखते हैं, नोज की मदद से हम स्मेल करते हैं, और इसमें भी आप कराइए स्लीपिंग लाइन। यहाँ पे मैंने एक वर्कशीट रेडी की है स्लीपिंग लाइन की। तो यहाँ पे मैंने एक बोर्ड बनाया है, तो आप बच्चे को ट्रेस करवाइए, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। उसके बाद आप इसको भी ट्रेस करवाइए बच्चों को। जब बच्चा कलर से करता है तो बहुत ज़्यादा एडवाइस मत कीजिए, बच्चे को जिस कलर से करना है करने दीजिए। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर आप बच्चे को कलर करने कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो है उनको कलरिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अगर इस तरीके से कलरफुल अगर वर्कशीट रेडी कीजिएगा तो बच्चा जो है लिखने के प्रति मोटिवेट होगा, बच्चे को इंटरेस्ट रहेगा और बच्चा बोर नहीं होगा कभी भी। जब आप स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसके बाद आपको देखना भी है कि बच्चा ये दोनों लाइन पहचान पा रहा है कि नहीं। फिर आप एक्टिविटी भी करा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्केच ले लिया है। फिर आप बच्चे को बोल सकते हैं रेड कलर को आप स्लीपिंग लाइन में करो, फिर स्टैंडिंग करो, फिर स्लीपिंग करो, फिर स्टैंडिंग करो।
तो इस तरीके से आप एक्टिविटी के मदद से भी आप बच्चे को करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रे ले लिया है और सैंड ले लिया है, तो आप इसके जगह पे जब हम आटा छानते हैं और जो हमारा छन्नी में बच जाता है आप उसको भी ले सकते हैं और आप एक्टिविटी करा सकते हैं। आप बोल सकते हो बच्चे को चलो अभी आप स्टैंडिंग लाइन बनाओ, फिर से आप स्टैंडिंग लाइन बनाओ, अभी आप स्लीपिंग लाइन बनाओ, फिर से बनाओ। तो इस तरीके से आप ये एक्टिविटी करा सकते हैं। फिर आप बच्चे को एयर राइटिंग भी करा सकते हैं, मतलब हवा में लिखना। आप बच्चे को बोल सकते हो स्लीपिंग लाइन बनाओ, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन बनाओ। तो इस तरीके से आप ये एक्टिविटी करा सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, तो मैं आज अपना ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आ जाएगा। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा है या अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर इस तरीके का अगर वर्कशीट आपको और चाहिए तो वो भी मुझे बताइएगा, तो मैं और वर्कशीट बना दूंगी। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।